पता है कौन। कोई आके मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। कौन है? प्लीज मुझे कौन है वो? प्लीज कोई है, कोई है, आके मुझे बचाओ। कोई था। ये मौत कैसे हुई? देखा उस फिल्म पे एक और मौत। अरे ये कैसे हुआ? यहाँ हमेशा कोई ना कोई हादसा होते रहता है। वहाँ का काम है, ये उसकी मौत का ही काम है और पुलिस कभी कुछ नहीं कर सकती। देखो अभी तक भी नहीं आई पुलिस। हेलो पुलिस स्टेशन। सर सर अब आप बाहर आ सकते हैं। अभी देखता हूँ। आया। शट अरे अप। सर आप तो छोटे बच्चे की तरह गिर गए। एक क्राइम स्पॉट पर पुलिस को किस एंगल से देखना चाहिए ये पता होना चाहिए। तुम लोग भी ठीक से सीख लो कि खूनी क्या खूनी कर खूनी कहाँ है सर? सर बताइए सर। अरे पहले मुझे उठाओ। सॉरी सर। ये लीजिए सर। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पांडे खूनी को पकड़ कर रहेगा। फॉलो मी। साहब ने अब तक कितनों को एनकाउंटर में मारा है? अरे तू जो एनकाउंटर समझ रहा है ना वैसा कुछ नहीं है, ये इनका सीक्रेट है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये और इनके पिताजी मिलके गांव वालों पर धौंस जमाने के लिए ऐसा कहते हैं। फुल टू कॉमेडी लगते हैं। ये कौन सा केस है? मर्डर केस है चुप, सर। मैंने तुमसे पूछा क्या? सर ए, बताओ ये कौन सा केस है? मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? ऑरेंज बहुत ही अच्छे हैं। 1 दर्जन ऑरेंज मेरी गाड़ी में डाल दो। नहीं डालूं तो? तो तेरी साइकिल की हवा निकाल दूंगा। अरे पहले से ही हवा निकली हुई है सर। तो फिर तेरा चक्का निकाल दूंगा। ठीक है तो चक्का ले जाइए, पर मेरे पास उतने ऑरेंज नहीं है। तो जो है वो डाल दे। सर हमें इधर जाना है। ठीक है। अरे मेरा ऑरेंज। अरे सर सर इधर नहीं उधर जाना है। सॉरी, चलो। चलो चलो हटो हटो अरे हटो, हटो बीच से हटो। रास्ता दो। आइए रास्ता सर दो। आइए। आइए सर। हाँ
बॉडी कहाँ है? सर ऊपर देखिए सर। आ, सर इतना भी ऊपर नहीं देखना है, उधर देखिए। चुप! मुझे सिखा रहा है क्या? मैं हर एंगल से देखता हूँ, नालायक। कहाँ देखने के लिए बोला? सर सामने से। क्या बात है, सब लोग मरकर ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाकर मर गया। सर ये मर के ऊपर गया हो या ऊपर जाके मरा हो, आपको क्या करना Shut है? up! मैंने तुमसे पूछा क्या? अच्छा, ये बॉडी किसने पहले देखी? सर मैंने आपको दिखाई और आपने देखी। Shut up! Who is the black sheep? वही तो नहीं समझ में आ रहा सर। अरे वो नालायक ना समझ, ये काली बॉडी किसने सबसे पहले देखी, मुझे बता। सर वो ऑटो वाले ने देखी थी। ऑटो वाला? मैंने समझा फोटो वाला। ऑटो वाला, नाम बता, उसकी बिरयानी बना दूंगा। सर खा भी सकते हैं क्या? खा सकते हैं, खाने की छोड़कर काम पर ध्यान दे। पहले मुझे ये बता कि तुझे किसी पर शक है क्या? सर मुझे पूरा यकीन है कि ये भूत का ही काम है। What a comedy! भूत का काम। भूत हो या कोई भी, इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पांडे के हाथों आज तक कोई बच नहीं सका। उसकी बैंड बजा दूंगा। सर भूत की बैंड कैसे बजाएंगे? मुझे मत समझा, मैंने कहा ना बैंड बजा दूंगा। इसको मेरे बारे में बता। ए झिंगुर, तू सर के बारे में क्या जानता है? सर भूत से नहीं भाभी जी से डरते हैं। अरे उसकी याद क्यों दिला रहा है यार? ये बता, कोई सबूत मिला क्या? हाँ सर, उसका लाइसेंस वहीं पड़ा था, मैं उठा कर लाया। ये लीजिए। ला कुंदन। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पांडे के हाथों आज तक कोई बच नहीं सका, तू भी नहीं बचेगा, समझ गया तू? सर मरने वाले का नाम कुंदन है। मुझे पता है मुझे। मैं जो कहता हूँ उसका मतलब समझा करो। क्या मैं बेवकूफ हूँ? नहीं सर। कान खोल कर सुन लो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। कुंदन! अरे यार, कॉलेज का फाइनल ईयर है और तू है कि ना स्क्रिप्ट लिख रहा है ना शूटिंग की तैयारी कर रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, सबका असाइनमेंट हो चुका है, तो क्या करूँ? हम लोग शॉर्ट फिल्म कब करेंगे? नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखकर शॉर्ट फिल्म बनाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। मुझे तो कुछ हटके और इंटरेस्टिंग बनाना है, ऐसा कुछ जो रियल लाइफ से इंस्पायर हो। ऐसे सब्जेक्ट पर मैं अभी एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। वो जैसे टीवी पर आता है, सत्य घटनाओं पर आधारित, तू वैसा ही कोई लाइव शो बनाना चाहता है? हाँ एग्जैक्टली वैसा ही कुछ। उसके लिए तुझे सत्य घटना ढूंढनी पड़ेगी। डेली पेपर में कुछ आते रहता है, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज लेके फिल्म बनाऊंगा। अरे वो लास्ट वीक जो साधु पकड़ा गया, उसका खुलासा हुआ, वो न्यूज पढ़ी? नहीं यार, वो स्किप हो गई। पर हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ी है, इलाहाबाद में आनंद नगर नाम का एक पुल है, वहाँ पर अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट होते रहता है और लोगों का कहना है कि ये काम किसी भूत का है। क्या और यही कहानी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे फिल्म बना लूं। देख यार, उस काम में रिस्क बहुत है, उसमें तेरा बजट भी काफी जाएगा और उसके लिए हमें टेक्निकल टीम की भी जरूरत पड़ेगी। वो सब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा डालने के लिए तैयार है। अरे फिर तो ये काम करने में बहुत मजा आएगा यार। चल डन करते हैं बॉस। हाय हाय। हाय।
इसी पुल के बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था और इसी के बारे में हमें पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी और यही सब्जेक्ट है हमारी फिल्म का। पहले ऐसा करते हैं, रूम में चलते हैं, फिर प्लान बना कर आते हैं। हाँ भाई, कभी कभार तेरी भी बात सुननी चाहिए। चल चलो। हेलो, क्या आपका ही नाम गिरधारी लाल है? अच्छा सुनिए, हमें भाई चल पड़ा उस पुल के बारे में जानकारी चाहिए। आप क्या यार, आइस डाल। उठा। आप बता सकते हो मुझे? सुबह का पीना मतलब बेमतलब पीने के नहीं, पुल के बारे में बात। दोपहर का पीना मतलब गटर में सोना। रात का पीना मतलब राजा जैसे पीना। आनंद नगर पुल पर जब देखो कोई ना कोई हादसा होते रहता है। सही कह रहे हो। इस पुल के बारे में कई लोगों का कहना है कि इस पुल पर भूतों का बसेरा है जो पुल पर आने जाने वाले लोगों से बदला लेता है। गांव के लोगों से हमें बस यही पता चला है। आपको इस बारे में और कुछ पता है क्या? हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। गांव वाले उस तरफ जा सकें इसके लिए ये पुल बनाया गया है। लेकिन अब जो वहाँ घटनाएं घट रही हैं उसके कारण गांव वाले बुरी तरह डरे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। जरा आप विस्तार से बताएंगे तो बेहतर होगा। बताने जैसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। अच्छा, मैं अपनी फैमिली के साथ आनंद नगर के पुल से आ रहा था। जरा अचानक एक मिनट रुकिए। शक्ति, जरा टचअप करो, पसीना देखो। हाँ ठीक है। टिल्ट अप करो, बताओ। थोड़ा टाइट क्लोज करो, थोड़ा वो बैकग्राउंड कट करो। साउंड का लेवल ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ ठीक है। ओके ठीक है। अभी आप रिलैक्स होके बिंदास आराम से बोलिए, कैमरे में देखिए, ठीक है? मैं अपनी फैमिली के साथ आनंद नगर के पुल से आ रहा था। अचानक मेरी गाड़ी रुक गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया। तभी अचानक एक आवाज आई। मैंने जब उस तरफ देखा तो मुझे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर हम सब बहुत डर गए। तब से हम लोग उस पुल पर कभी नहीं जाते। इस पुल के बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे? आनंद नगर का नाम सुनते ही डर लगता है। मैं और मेरे हस्बैंड आनंद नगर पुल से जा रहे थे। वहाँ पर पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। उस एक्सीडेंट को देखकर मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ से गुजरने से मना कर दिया था और उसके बारे में गांव वालों को बताया। सर, आनंद नगर पुल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि वहाँ पर भूत है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। शिवनेश्वर नाम का एक आदमी इस गांव में रहता था जिसकी मौत उसी पुल के पास हुई। जब यह खबर फैली तो उस पुल से लोग और डरने लगे। सर, आप प्लीज और कुछ बताएंगे? अब मैं आपको और क्या बताऊं। जब शिवनेश्वर इस गांव में नहीं था उस समय उसका साला नटराजन अपनी नई दुल्हन के साथ इस गांव में आया था। जिस वक्त वो आया था इस गांव में सब कुछ ठीक ठाक था। नटराजन और उसकी पत्नी गांव में आकर बहुत खुश थे। लेकिन नटराजन को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अरे आ गए? दीदी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ।
पर तुम लोग इतना देर से क्यों आए? दीदी हम लोग निकले तो जल्दी ही थे, लेकिन रास्ते में काम था, उसके लिए रुकना पड़ा। तो तुम खाना तो खाओगे ना? थोड़ी देर थोड़ा के बाद रुक कर खाते खाएंगे हैं दीदी, 5 मिनट बाद। ठीक है, तो तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है ठीक है। दीदी। ठीक है, तुम्हारा कमरा वहाँ है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ कहाँ पर? उस रूम उस रूम में। ओके, जल्दी नहा के आना। जस्ट 5 मिनट। ओके। ओके। वीनू, अरे कहाँ चले गए बेटा? वीनू, अरे कहाँ चले गए वीनू? वीनू, वीनू वहाँ मत जाओ, वीनू गिर जाओगे वीनू, वीनू, वीनू! इस मंदिर से मेरा अजीब रिश्ता है। वो कैसे? पहले अपनी दीदी की शादी के लिए आया था और दूसरी बार अपनी शादी के लिए आया हूँ। ओह, तो ये बात है। क्यों, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। जानती हो ये मंदिर 300 साल पुराना है। ओह रियली? हर साल गांव के सारे लोग मिलकर यहाँ पर एक भव्य उत्सव मनाते हैं। बहुत मजा आता होगा ना? वो तो है। तो इस मंदिर की देखभाल कौन करता है? लोग सिर्फ त्योहार के दिन ही इस मंदिर में आते हैं, बाकी समय कोई नहीं आता। जाहिर है तो मंदिर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। शायद इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। मैं आज तक इस मंदिर को पूरा नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, कभी मौका ही नहीं मिला इसे पूरी तरह देखने का। मौका मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। सही सुनो, कहा। मैं उस तरफ घूम कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। ओके।
कौन हो तुम? छोड़! अरे क्या कर रहे हो? छोड़! क्यों मार रहा है मुझे? छोड़ो उसे। उठो, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। जजमान, आपकी पूजा संपन्न हुई। सुनो बेटी, तुम्हारा फूल नीचे गिर गया है। सुशी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कहीं बाहर गए थे क्या? आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं अपने काम से बाहर गया था। हम लोग कल गांव जा रहे हैं, बस ये बताना था। अच्छी बात है। अच्छा सुशी, नटराजन और उसकी वाइफ आने वाले थे, वो आ गए क्या? शिवनेश्वर ने तुम्हें फोन किया था? हाँ, उनका फोन आया था। और ये रही नटराजन की वाइफ। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं भैया? भैया नटराजन की शादी में नहीं आ पाए थे ना, वो आज तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। भैया, संपत भैया, हम लोग चलते हैं। चलो। हाँ चलिए, आती हूँ भैया। वीनू, दूध पीकर सो जाओ, ठीक है बेटा? वीनू बेटा, क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हो? ओहो, और कलरिंग भी कर रहे हो? मुझे नहीं सिखाओगे? ओहो, बहुत सीरियसली कलरिंग कर रहे हो। मुझसे बात नहीं करोगे? वीनू, वीनू बेटा, अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ओहो, लाइट को भी अभी जाना था। वीनू, यहीं रुको, मैं कैंडल लेकर आती हूँ। अरे ये क्या? तुम अंधेरे में ड्राइंग कर रहे हो? तुम क्या बना रहे हो? जरा दिखाओ मुझे। नट्टू, नट्टू, ये देखो ना, देखो वीनू ने कैसी ड्राइंग बनाई है। देखो ना, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तुमने सुबह जो मंदिर दिखाया था और वहाँ पर जो पागल था, उसने उसकी ड्राइंग बनाई है। मीरा, तुम्हें और कोई काम नहीं है? छोटी छोटी बातों पे डरती रहती हो। अरे तो मेरी बात का यकीन तो करो। मुझे बहुत डर लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। एक काम करो, ये मुझे दो और तुम जाकर किचन में दीदी की हेल्प करो। जाओ जाओ। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तुम करो, जाओ दीदी की हेल्प करो, जाओ। ठीक है, जाती हूँ मैं। देखो तो ऐसा क्या बनाया उसने।
नट्टू उठो, लेट हो रहा है, हमें जाना था ना। चलो उठो। क्या है मीरा, कहाँ जाना है? अरे बताओ तो, कहाँ जाना है? मीरा कहाँ चली गई मुझे उठा के? मीरा? कहाँ चली गई मीरा? मीरा? हेलो मीरा, ये कॉफी रखकर तुम कहाँ चली गई? कॉफी? कैसे बात कर रहे हो? मैं तो मार्केट में हूँ। क्या कहा? तुम मार्केट में हो? हाँ। तो फिर कॉफी? वो मीरा नहीं थी तो कौन थी? आंटी, आप मेरे साथ खेलोगे? अभी मैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद खेलते हैं। ओके बेटा? पर आप आओगे ना? वीनू बेटा, आप गेम शुरू करो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है? ठीक है। वीनू? वीनू? वीनू कहाँ हो तुम? वीनू? वीनू? कहाँ हो तुम? वीनू? 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 मीरा? क्या हुआ वीनू को? वीनू? क्या हुआ? क्या हुआ मीरा? क्या? वीनू? वीनू? वीनू कुएं में मीरा? गिर गया। क्या हुआ? अरे, वीनू? कोई निकालो वीनू को।
वीनू, मेरा ये सब कैसे हुआ? पैर फिसला और कुएं में गिर गया। क्या? तो तुम कहाँ थी? हाँ? तुझे तो उन्हें मत मैं मारो, वीनू की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। वीनू मुझे खेलने बुला रहा था। अगर मैं उसके साथ खेलने जाती तो उसकी मौत नहीं होती। वीनू के मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। नटराजन की बीवी को देख के तुम्हें किसकी याद आती है? शिवनेश्वर, मैं खुद इस बारे में तुमसे बात करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही तुम्हारे बेटे की मौत हो गई, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाया। तुम जानते हो ना हमारा दोस्त कैसे मरा? कैसे मरा? बहुत भयानक मौत थी। वो पेड़ पे लटका हुआ मिला। आज तक पता नहीं चला कि ये किसने किया। शिवनेश्वर, तुम्हारे बच्चे की मौत कोई हादसा नहीं है। मुझे तो लगता है उसकी आत्मा ने ये काम किया है। ये हादसा बच्चे के साथ खत्म नहीं हुआ है, हमारे साथ भी यही होने वाला है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। शिवनेश्वर, अगला नंबर हमारा ही होगा। शिवनेश्वर, हम तो माफी भी नहीं मांग सकते क्योंकि अब वो जिंदा जो नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आत्मा भटक रही है, वो कभी भी आकर हमें मार सकती है। शिवनेश्वर, इतनी पी चुका हूं फिर भी नहीं चढ़ रही है। जहां देखो वही नजर आ रही है। वो देखो, वहां यहाँ देखो, यहाँ भी है। वो देखो। अरे चुपचाप ही, कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवनेश्वर। फालतू में क्यों डर रहा है यार? शिवनेश्वर, मैंने कहा ना वो जरूर आएगी, हम दोनों को मार देगी।
क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? बस अभी जा रहा हूँ। मुझे वीनू की बहुत याद आ रही है। देखो कैसे भी करके तुम्हें ये भूलना होगा। कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर चले जाओ, अच्छा लगेगा। नट्टू, जब से हम यहाँ आए हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शाम को यहाँ से चले? हाँ चलते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? शायद प्राइवेट बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग ये सोच रहे थे कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों? वो क्या है, एक अर्जेंट काम आ गया है इसलिए। लेकिन मुझे तो लगा था कि कुछ और दिन रुकोगे। हमारा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन काम भी जरूरी है ना। काम खत्म करके वापस आ जाएंगे, चलेगा ना? चलेगा, क्यों नहीं। काम करना भी तो जरूरी है। आप लोग भी आइए ना कभी हमारे यहाँ। हाँ जरूर आएंगे। उन लोगों को वो शक्ति लगातार डरा रही थी और उस डर से वो गांव छोड़कर चले गए। अचानक वो पागल बीच रास्ते में आकर शिवनेश्वर के बारे में उन लोगों को कुछ बताने लगा। नट्टू, अरे ये तो वही पागल ये है ना? पागल तो ना। ओह गॉड। नट्टू, कार के सामने क्यों खड़ा है? मरना चाहता है क्या? हट! मत मारो नट्टू, उसे छोड़ दो। नट्टू, हट! मुझे डर लग रहा है, प्लीज उसे छोड़ दो। दिमाग खराब करके चलो, रख दिया। चलो जब यहाँ देखो से। सामने आ जाता है। चलो ना नट्टू। पता नहीं इसे परेशानी क्या है। पहले तो पागल की बातों पे नटराजन को विश्वास नहीं हुआ। वो पागल पर बहुत नाराज हुआ। लेकिन बाद में नटराजन ने पागल की बात पर गौर किया और तब उसे सच्चाई पता चली। जब उसे पता चला कि शिवनेश्वर और उसके दोस्तों ने कितना गलत काम किया था तो उसे बहुत दुख हुआ। शिवनेश्वर और उसके एक दोस्त की मौत उसी पुल पर जलने से हो गई। अच्छा। फिर उसी दिन के बाद से उस पुल पर ये हादसे हो रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उससे मुझे नहीं लगता कि हम इस कहानी की तह तक पहुंच सकते हैं। अब एक और कैरेक्टर आ गया है शिवनेश्वर करके। अब उसका क्या कनेक्शन है? ये प्रोजेक्ट सही नहीं लग रहा है। हमें निकलना चाहिए। देखिए यार, प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, अब जब हम इस कहानी के लिए इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे पूरा करना ही चाहिए, वरना ये बात मुझे जिंदगी भर चुभती रहेगी। इंटरव्यू देते वक्त मुखिया ने क्या कहा था याद है तुम्हें? गांव में कोई एक पागल है, अगर वो पागल हमें मिल जाएगा ना तो मामला सेट हो जाएगा। अरे भाई, रिक्शा जरा साइड में रोको। अरे क्या हुआ? अरे मुझे जोर से लगी है। अरे कहाँ जोर से लगी? अरे मुझे मार नहीं लगी है, मुझे वो वाली इमरजेंसी लगी है। कैसे बताऊं? ओह, शुगर की बीमारी है? अबे ये सब पूछने का समय नहीं है। जल्दी से रिक्शा साइड में रोको, नहीं तो गाड़ी में ही गड़बड़ हो जाएगी। तू रिक्शा रोकता है या मैं यहीं पर कर दूं? अरे रे रे रे, नहीं 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 नहीं, गाड़ी में नहीं रोकता हूँ। अरे बाप रे, सारा हिसाब कंट्रोल होता है लेकिन पेशाब कंट्रोल नहीं होता भाई। अरे भाई, ऑटो से दूर तो जाओ। बाप रे, मजा आ गया। अरे रो क्यों रहे हो? अरे भाई, ये देखो गड़बड़ हो
गई। अरे ये क्या, पेशाब पैंट में ही कर दी? मैंने जो देखा तू भी देखता तो तू भी कर देता। क्या देख लिया? अरे जब मैं ये कर रहा था तो मुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया। अरे भाई क्या दिखाई दिया? अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से यहाँ से निकलो। देखो, इस पुल पर पर्टिकुलर इस जगह पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमें इसी जगह को पूरी तरह से कवर करना है। एक्सट्रीम वाइड है। पुल कवर करने के लिए पावरफुल कैमरास लॉन्ग डिस्टेंस पर लगाने होंगे और पुल के किनारों पर प्रोफाइल में कैमरा सेट करने होंगे। ओके। फिर वहाँ जो सामने वाला पेड़ है ना, वहाँ पे भी एक कैमरा फिट करना होगा। और उस कैमरे से हम प्रॉपर क्लोज शॉट ले सकते हैं। हाँ देखो, हमें हर एंगल से शूट करना होगा। हाँ ठीक है ना? ओके, करेक्ट। गाड़ी को भी यहीं बंद होना था। देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। बाहर आ जाओ भाई, धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। आ जाओ। यार तुम भी ना। चलो चल भाई, चलो धक्का मारो यार। क्या मुसीबत है। खड़ा होकर क्या देख रहा है? चल, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो देख क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा सामान बिखरा पड़ा। ये सब किसने किया होगा? पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये किसी ने जानबूझकर किया है। बिल्कुल। मैं जानता हूँ ना, मुझे यकीन यार, है। मुझे तो लगता है कि ये सारा काम भूत का ही है। इस पुल पे ऐसे हादसे तो होते ही है ना। भूत थोड़ी निकाल के फेंक सकता है। तुम जरा शांत बैठोगे? यहाँ पे जरूर कोई ना कोई तो आया होगा। हाँ देखो ना। हाँ। ये जिसने किया उसको इसके बारे में पता था। इसका मतलब कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये रिकॉर्ड हो। जो कुछ भी हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग जरूर हुई होगी। मेमोरी कार्ड निकाल कर देखते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ चलो। हाँ। निकाल निकाल, जल्दी निकाल। मेमोरी कार्ड दो। आराम से, आराम से। हो जा कनेक्ट। ये देखना। ये कौन है यार? ये कौन आदमी है जो लकड़ी लेके ऊपर चढ़ रहा है? अरे देखो, इसी ने ये सब किया है। इसी ने, हाँ। यही वो पागल है, देखा? जो मुखिया ने बताया था वो यही पागल है। रिकॉर्डिंग में उस आदमी का क्या हुआ पता नहीं चला, पर खैर ठीक है, पहले उस पागल को ढूंढते हैं। रुको 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 रुको, यहीं रुको। शायद वो पागल यहीं होगा। देखते हैं, अपना नसीब आजमाते हैं। कहाँ छुपे हो पागल? आ जाओ यार। संभल कर आना। अरे यार, वही लग रहा है ये। पता नहीं यार। ए भाई, अरे हिल भी नहीं रहा ये तो। हेलो। हेलो। हैं? ओ भाई उठ। हेलो। कौन बात कर रहा है? हेलो। अरे ये मेरे को लगता है पी पा के पड़ा है ये। आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो। हेलो। चलो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। कौन है भाई तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, क्या हुआ? क्या है? इंसान है कि जानवर? क्या हुआ? क्या? छोड़ो। अरे अरे पागल हो, पागल हो, क्या कर रहा है ये? अरे छोड़ यार, छोड़। अरे यार, छुड़ाओ मुझे। मार नहीं देगा इसे। क्या तुम छोड़? अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे क्या? अरे नीचे रखो भाई, मैं गिर जाऊंगा भाई। अरे छोड़ दो यार। छोड़। शांत हो जा, शांत हो जा। ए भाई, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार, छोड़ो। छोड़ो यार। अरे नहीं। अरे मारो मत, मारो मत। अरे यार, मुझे छोड़ दो यार। मुझे दूर हो जा। छोड़, मार इसके। मुझे मार दो भाई। चलो यहाँ से निकलते, चलो जल्दी चलो। कहाँ फंस गए बेकार में? बैठ। चल, गाड़ी स्टार्ट कर यार।
सर ये कोई बात नहीं हुई, एक प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते, और जहाँ तक पैसे की बात है तो हम उन्हें वापस कर देंगे, हमें नहीं करना ये अरे काम। प्रोजेक्ट को बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हो? देखो लाइव शूटिंग में ये सब कुछ होते ही रहता है। क्या कहा? वो पागल हमें जान से मार सकता है। अब कोई रास्ता नहीं है, मैं पुलिस को अभी फोन करके उस पागल को पकड़वाता हूँ। अरे सर, फोन ऑन करने से कुछ नहीं होगा। सर, ऐसे प्रोजेक्ट में ये सब होता रहता है, और सर ये सब काम करने के लिए आप हमसे पेमेंट भी तो ले रहे हैं ना? पेमेंट ली है तो काम करके दे सकता हूँ, उसके लिए जान थोड़ी दूंगा। आप जब आ गए हैं तो लाइव शूट करके ही जाएंगे। तुम्हें शूट करना है तो तुम करते रहो, मुझे जान प्यारी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। छोड़ दो शक्ति। हाँ पर यार, अगर इन्हें हमारे काम में इंटरेस्ट नहीं है तो जाने दो ना। लेकिन उस पागल को तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसे तो सबक सिखा के रहूंगा। मैं पुलिस को बयान दूंगा कि सारे मर्डर्स के पीछे उसी पागल का हाथ है। छोड़ो यार, बिना वजह बहस मत करो। ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसे कैसे पूरा करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आ रुद्रा आ, तू आ गया ना, मैं जानता था तू आएगा। आजा। वो तेरा ही इंतजार कर रही है, तू उसे अपने साथ ले जा रुद्रा। वो तेरी याद में कब से तड़प रही है। तुझे याद कर करके वो हमेशा रोती रहती है। तू यहाँ एक दिन जरूर आएगा, उसे पूरा यकीन था। मैं तुझे उससे मिलवाने के लिए कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मैं तुझे उससे एक बार मिलवा दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, इस गांव को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना? मैं सचमुच यहाँ से चला जाऊंगा। हेलो हेलो, एक मिनट। तुम जो सोच रहे हो वो रुद्रा मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है। रॉयल कॉलेज में डायरेक्शन की पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ के आनंद नगर पुल पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसी की स्टोरी मैं कवर करने आया हूँ। और मुझे सब कुछ पता चल गया है, उस एरिया के बारे में, उस पुल के बारे में, शिवनेश्वर के बारे में, सब कुछ पता है मुझे। हो ना हो तुम्हारा इस कहानी से कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? उस पुल की असलियत बताओगे मुझे? प्लीज। ए रुद्रा, मुझे बेवकूफ समझता है क्या? नहीं। क्या बकवास किए जा रहा है? मीरा को नहीं जानता क्या? कौन मीरा? उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, भूल गया क्या? लेकिन मैं... अब तो तू ये भी पूछेगा कि मैं कौन हूँ? देखिए, मैं सच में नहीं जानता। कौन मीरा? मीरा ये सुनेगी तो कितनी दुखी होगी पता है?
लेकिन ए, क्या हुआ? अरे, अगले हफ्ते यूएस जाने वाले हो, वीजा मिल गया है, ऐसा तुमने ही कहा था। फिर ये बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो? अंदर आ जाओ, आओ। बैठो। बैठो ना। मीरा, नमस्ते। अब बोलो, क्या हुआ? हम लोग घर छोड़कर आ गए हैं। क्यों? घर छोड़कर क्यों आए? क्यों मीरा? भगवान के साथ बहुत देर तक बात कर रही थी, क्या बात है? मेरी मन्नत पूरी हो गई, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। मन्नत? कौन सी मन्नत मांगी? तुमने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था ना, तब से 48 दिनों का उपवास रखने की मन्नत की थी। अचानक जब तुमने कहा कि तुम्हारा वीजा लग गया है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच कहूँ तो मैं फॉरेन जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? देखो मीरा, यहाँ रोज मिलते हैं तो भी जी नहीं भरता, तो वहाँ जाने के बाद सोचो मेरा क्या हाल होगा। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हम लोग मेल पर चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बातें कर सकते हैं, फिर क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? तुम नहीं समझोगी, साथ में रहने की बात ही कुछ और होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। कुछ खोए बिना कभी कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा? सचिन तेंदुलकर 16 साल की एज से इंडियन टीम में खेलने लगा था। तब उस टीनेज लड़के ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर उतरता है तो सारी पब्लिक उसके लिए खड़े होकर ताली बजाती है। ये तो पता है ना? तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं तेंदुलकर बन जाऊं? क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। अगर तुम फॉरेन जाकर कुछ साल काम कर आए ना, तो फॉरेन रिटर्न कहलाओगे। उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में अच्छी सैलरी और अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तुम्हें। और फ्यूचर में हम लोगों की लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। सर, क्या हुआ? देखो वो बदमाश पुलिस वाला आ रहा है, चलो जल्दी से। ठीक है, चलो। यहाँ के हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं सर। दिमाग खराब है क्या? हमेशा फिजूल की बातें करते हो। नहीं सर, मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में करप्शन फैला हुआ है। पार्लियामेंट 8 दिनों से बंद है सर। करप्ट नेता पार्लियामेंट में करप्शन के नाम पर शोरगुल करते रहते हैं। हम क्यों इस झमेले में पड़े? क्या सर, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग कानून के रखवाले हैं, हम ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं, तुम और गिरधारी लाल उस दिन पुलिस स्टेशन में एक दूसरे की शर्ट फाड़ रहे थे। वो क्या मैटर था? सर वो कोई खास मैटर नहीं था। मैंने अपना एक केस डील करने के लिए उसको दिया था। उसने मुझे बिना बताए 20,000 रुपए खा लिए। मेरा केस है तो आधा हिस्सा मेरा बनता है ना। मैंने उससे पूछा तो वो भड़क गया। इस पर मैंने उसे एक गुस्सा मारा। और तुम हो कि करप्शन मिटाने की बात करते हो। अच्छा, तुमने 2-2 आलीशान घर आखिर बनाए कैसे? सर मैंने तो छोटी छोटी रिश्वत लेकर 2 फ्लैट लिए हैं, पर आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है बताइए? क्योंकि आपने तो इतनी रिश्वत ली है, आप बॉस हो हमारे। इसे मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ सर, अब बता भी दीजिए। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, इसीलिए लोगों में इज्जत है। हाँ हाँ, कौन सी इज्जत? आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। क्या कहा? अभी देखा मैंने। गाड़ी रोको, रोको, साइड में लो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको नहीं बताना चाहता था, इसीलिए मैंने दूसरी बात छेड़ दी थी। आपने रिश्वत की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया। चलो गाड़ी घुमाओ।
सर आप शांत हो जाइए। पब्लिक प्लेस में लफड़ा करने से बात बहुत बिगड़ जाएगी। सर आपकी शादी हो जाने तक आप किसी को कुछ मत बोलिए। हे, तू बस गाड़ी चला और चल उसके घर। हे, कहाँ है तेरी बेटी? क्यों? वो तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क कर रही है। बुढ़ा शादी करने चला है। तू मुझसे झूठ बोल रही है? अभी अभी मैंने उसे किसी के साथ देखा। बता कौन था वो? हाँ, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। देखो मैं उससे प्यार करता हूँ और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। अगर मैं चाहूँ तो उसे जबरदस्ती उठा के ले जा सकता हूँ और यहाँ पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। उसे भूल जाइए, वो किसी और को दिल दे बैठी है। उसका दिल मेरे पास है। ऐसी आवारागर्दी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हे, कहाँ गई थी तू? किसके साथ थी? कौन था तेरे साथ? बता कौन था तेरे साथ? लंगूर चला है अंगूर खाने। ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है। तेरी भी शादी गांव वालों ने देखकर ही कराई थी। तूने अपनी दुल्हन को परेशान करके मंगलसूत्र छीन के उसे भगा दिया। उसके कारण आज तक दोनों गांव में दुश्मनी है जो अभी तक चल रही है। सब तेरे कारण। ये गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की है। इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे साथ जब वो रहना ही नहीं चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? अच्छा, तेरी बीवी क्या तेरे साथ खुशी खुशी रहती है? जब पूछ उससे। क्यों? तुम्हें भी कोई और पसंद है क्या? आप भी ना। एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना कर्ज है तुम लोगों पर कि जिंदगी भर चाहोगे तो भी नहीं उतार पाओगे। अगर ज्यादा नाटक किया तो दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। कल मैं फिर आऊंगा और तुम लोगों को शादी की तारीख बताऊंगा। समझ गए? सुनो बहन, तुम गांव वालों से मिलकर सरपंच से बात करो, वहाँ देख लेंगे। तो जाओ, जाओ ना। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे जिसे भी बुला लो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो किसी की भी बैंड बजा सकता हूं। अच्छा एक बात बता, तू हमारे बीच आने वाला है कौन? अगर तूने हमारे मामले में फिर टांग अड़ाई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे फॉरेन से लौट के आने तक वो ऑफिसर इसे छोड़ेगा नहीं। तुम रजिस्टर ऑफिस जाकर इससे शादी कर लो। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, हालात ही उसका फैसला करते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हालात ऐसे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम लोग चले जाओ। चलो। जाओ। तुम भी चलो ना माँ। सोचा नहीं था कि तुम दोनों की शादी इस तरह से होगी। अगर मैं तुम लोग के साथ आई और किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग जाओ। बेटा। जी आंटी। मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रही हूँ, उसका ख्याल रखना। माँ, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं अपनी खुशी से तुम्हें भेज रही हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी बेटी। अब तुम लोग जाओ, जाओ। सुखी रहो, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो।
जल्दी जाओ। क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ हो गया? हाँ। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कल ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, ठीक है? हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा क्यों? अगर तुम दोनों को यहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम दोनों मेरे भरोसे आए हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो फिर किसी होटल में चलते हैं। होटल में जाना ठीक नहीं रहेगा, बिना मतलब के सवाल पूछेंगे। मुझे एक गेस्ट हाउस पता है, वहाँ कोई नहीं आएगा। वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। और एक दिन की ही तो बात है ना? तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन! आया साहब। गेट खोलो। आइए साहब। रूम खुला है ना? अरे क्या बात करते हैं साहब, रूम ऐसे कैसे खुला रहेगा? हाँ। लीजिए चाबी और जाकर खोल लीजिए। ठीक है। चलो अंदर। ठीक, मैं आता हूँ। ठीक है। लो बैग दो, मैं लेता हूँ। संभल कर। वॉचमैन से बोल दिया है, वो मेरी पहचान वाला है। कुछ चाहिए तो बोल देना। ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कल शादी है, मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ, ठीक है? तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? मीरा, चुप क्यों हो? बोलो ना। जो हुआ उसके लिए तुम परेशान मत होना। जो होने वाला है उसके बारे में सोचो।
किसका फोन है? माँ का है। उन्हें बताना हम ठीक हैं और ये भी बताना कि कल हम शादी करने वाले हैं। यहाँ पर सिग्नल नहीं है, मैं जरा बाहर से बात करके आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो। अरे बेटा कहाँ हो तुम लोग? यहाँ कोई आनंद नगर नाम का गांव है, उसी के गेस्ट हाउस में रुके हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। वहाँ गांव में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? यहाँ कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। कल हमारी शादी है, उनका फ्रेंड सब अरेंजमेंट कर रहा है। शादी के बाद मुझे फोन करना, मैं मंदिर जाके पूजा कर लूंगी। ठीक है माँ। बेटी तू अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना। ठीक है माँ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ओके माँ, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, रखती हूँ। बाय। मीरा, क्या हुआ मीरा? सब ठीक तो है ना? हा? क्या हुआ मीरा? बोलो ना, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगी? मेरी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं कहा? देखो, इस वक्त हमारी मजबूरी है, इसलिए हम भागकर शादी कर रहे हैं। एक बार सब सेटल हो जाए, सबको बता देंगे ना। हमें अपनी शादी खुद ही करनी पड़ रही है। सच तो यही है, ज्यादातर प्यार करने वालों की शादी मंडप में कहाँ होती है? या तो मंदिरों में होती है या कोर्ट में होती है। अरे इतना ही क्या, फिल्मों में देखती नहीं हो क्या? मंदिरों में शादी होती है। सच्चे प्रेमी तो प्यार में ही खुश रहते हैं, लेकिन दुनिया वाले उन्हें चैन से जीने कहाँ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार करके शादी करना जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। जाति, इज्जत, मान मर्यादा में जीने वाले लोग उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अपने प्यार के लिए मरने वालों का प्यार वो लोग समझ नहीं पाते। अपनी जिंदगी हमें खुद ही जीनी होगी। फॉरेन में ज्यादातर अरेंज मैरिज होती ही नहीं ना, वहाँ तो ज्यादातर लव मैरिजेस ही होती हैं। हाँ, सही कहा। अगर पसंद ना आए तो अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं, हाथ में एक बच्चा पकड़कर। हेलो। आजा आजा। इधर आओ। क्या हुआ? ये खाना रख लो। मुझे एक काम है। और सुनो, बाहर बाइक खड़ी है, कहीं जाना होगा तो जाकर आना। अच्छा ठीक। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। थैंक यू। बाय। रुद्रा, मैं नहा कर आती हूँ। ओके। मीरा? ए मीरा, क्या है? टॉवल तो बाहर ही भूल गई तुम मीरा। मैं ऑलरेडी टॉवल लेके गई हूँ। ओके। अच्छा। अब जाओ जाओ जाओ। अरे ए, जाओ ना। अरे मीरा, मीरा, दरवाजा खोलो जल्दी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या, साबुन तो बाहर ही रखा हुआ था। ये कपड़े धोने का साबुन है। इससे कपड़े धोते हैं क्या? तुम ना बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो गए हो तुम। चलो भागो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। अरे जाओ यहाँ से। अरे अरे जाओ। अरे दरवाजा बंद कर रही थी। हेलो रुद्रा, अरे कहाँ पर हो तुम? तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, कहाँ हो? अरे वो बेडरूम में था, सिग्नल नहीं मिल रहा था। बोलो क्या हुआ? ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। यार जोरों से भूख लगी है, जल्दी आना। बाय। ठीक है, आता हूँ। बहुत मस्त गाना गाते हो तुम दोनों, क्या बात है, बढ़िया है।
बहुत मस्त आइटम है। कहाँ से लेकर आए? क्या बकवास कर रहे हो? कोई बाहर वाली नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। इज्जत से बात करो। जो भी आता है बस यही कहता है, बहुत देखा है हमने। हेलो, हम लोग प्यार करते हैं। जाओ भाई जाओ, हमको बुड़बक समझता है। हाँ। हेलो, अरे कहाँ हो भाई तुम लोग? जल्दी आओ ना। एक बात जानते हो, बहुत मस्त आइटम आई है यहाँ पे। अरे जल्दी आ जाओ। दोनों यहाँ पर बहुत मजा कर रहे हैं। अरे आज यहाँ पर कोई नहीं है, फिर ऐसा चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ जल्दी आ जाओ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। कब से पी रहा हूं लेकिन चढ़ ही नहीं रही। अरे हाँ, एकदम मस्त आइटम है। रखता हूं। अब बाकी लोग कहाँ रह गए? सब आ रहे, मैं पहले आ गया। अरे सबको कितनी बार कहा कि जल्दी आओ जल्दी आओ। पहले ये बता, लड़की कैसी है? अब बार बार बताना पड़ेगा का कि लड़की कैसी है? जल्दी दिखाना। अरे थोड़ा इंतजार कर, बाकी लोग को तो आ जाने दे। घोड़ा पर काहे सवार है? मुझे तो ये लगा था कि तू शराब पी के बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। बिना देखे जब तेरी ये हालत हो रही है तो देख लेगा तो क्या होगा। चलना, अब रोका नहीं जा रहा। अरे इसे खत्म तो कर लें। निकलो यहाँ से। चलो। अरे चलो। अरे छोड़ो मुझे। ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ। अरे चुप। कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो, छोड़ो उसे। कौन हो तुम? छोड़ो उसे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो उसे। रुद्रा, रुद्रा इधर आओ। चलो जाओ यहाँ से। अरे कहाँ गए दोनों? कहाँ गए? मीरा चलो निकलो। चलो जल्दी। हो रहा है, जल्दी चलो मीरा। पकड़। रुक जाओ। लोग कहीं नहीं जा सकते। रुक जाओ वरना बुरा अंजाम होगा। कहाँ जाओगे? अरे रुक। चलो मीरा जल्दी। अरे रुक। रुक जाओ। बच के नहीं जा सकते। चलो कहाँ तक भागोगे? जाओ। पूरा होगा। रुक जाओ। और तेज मीरा, जल्दी। चलो और तेज मीरा। अरे पकड़ 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 उसको। पकड़। चल चल उधर उधर। क्या हुआ? रुको। रुको। रुक जाओ। रुद्रा, रुद्रा संभालो, चलो। कहाँ गए? देख उधर देख। अरे कहाँ चले गए?
से निकल गए तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने हमसे नहीं बच सकते हो। सामने आओ। चुपचाप बाहर आ जाओ। यही कहीं होंगे। हाँ, हमसे बचोगे। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ो। रुद्र, छोड़ो उसे। बहुत भगा है। आ जाओ आ जाओ। छोड़ो मुझे। तुम उसको संभालो। छोड़ो मुझे रुद्र, रुद्र। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे हाथ पकड़, फिर से पकड़। छोड़ो मुझे। रुद्र, रुद्र। यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। रुद्र। चलो भाई। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मीरा को किडनैप करने वाले और कोई नहीं थे, वो शिवनेश्वर और उसके दोस्त थे। हेलो, हाँ वॉचमैन बोल रहा हूँ। भाई बात बहुत गंभीर हो गई है। वो ऑटो वाला भी उसी रास्ते से आने वाला है। वो अभी आनंद नगर पुल तक पहुंचे होंगे। उन सबको वहीं पकड़ के खत्म कर दो। मैं भी पहुंचता हूँ। फोन रखता हूँ। ओके। मीरा और रुद्रा के साथ इन लोगों ने बहुत ज्यादती की। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। मुझे उन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मुझे पता चला कि मीरा के साथ इन लोगों ने रेप किया और उसे जान से मार डाला। बाद में मुझे पता चला कि शिवनेश्वर और उसके दोस्तों ने पहले भी ऐसे बहुत सारे कारनामे किए थे। इतना सब कुछ शिवनेश्वर ने किया, तो आखिर शिवनेश्वर मरा कैसे? कौन है? कौन है?
कौन है वहाँ? शिवनेश्वर, शिवनेश्वर, ए, क्यों चिल्ला रहा है? वो फोन करके मुझे डरा रही है यार। ऐसा क्या? क्या बोल रही है वो? हिम्मत है तो पुल के पास आकर दिखा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब चुप हो जा, बैठ। मुझे सब कुछ पता है। ये सब मीरा और नटराजन का ड्रामा है। ड्रामा? तुम्हारा फोन बज रहा है। मीरा का फोन। क्या बोल रही है? बात करना। हेलो, मीरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो मीरा, क्या बात है मीरा? अगर तुम में हिम्मत है तो आनंद नगर के पुल पर अभी आ जाओ। हिम्मत? अभी आता हूँ। अरे शिवनेश्वर सुनो तो, यार ऐसी गलती मत कर। शिवनेश्वर और उसके दोस्तों ने मिलकर सिर्फ मीरा की ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों की इज्जत लूटी और उन्हें जान से मार डाला। इन सब बातों का पता लगाने के लिए मैं शिवनेश्वर के साले नटराजन से मिला। मैंने नटराजन से ये सारी बातें बताई तो वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। शिवनेश्वर के अत्याचारों का अंत करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, लेकिन पता नहीं शिवनेश्वर को कैसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। उल्टा शिवनेश्वर ने ही हमें मारने का प्लान बनाया। वो हमें मारने के लिए आ रहा था कि ड्रामा करके डरा रही हो? बहुत ड्रामा किया तूने। मैं तो सच में घबरा गया। तेरी परफॉर्मेंस लाजवाब है, इनाम मिलना चाहिए। क्या बात, क्या मेकअप है। तुम्हें जरूर कोई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल डरावना लुक है। मेरे मैटर में दखल दी इसलिए उन दोनों को मारना पड़ा। तू सिर्फ उसके जैसी दिखती है इसलिए मुझे डराना चाहती है। तुझे लगा कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तुम मुझे मारना चाहती थी ना? ले अब तू मार। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। शिवनेश्वर मुझे बचा लो यार। अरे कौन है? अरे देखो, हमको डराओ नहीं। अरे भाई बताओ कौन है? काहे डरा रहे हो? देखो अच्छा नहीं होगा। कौन है? डराओ नहीं। कौन है? कौन है?
मजाक मत करो। उस दिन रात को शिवनेश्वर हमें मारने के लिए आया, तब मीरा की आत्मा नटराजन की बीवी के शरीर में घुस गई और उस पुल पर शिवनेश्वर और उसके दोस्तों को मार डाला। उसके बाद मीरा की आत्मा ने अपने सभी दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लिया। तुमने जो कहानी बताई, उस स्टोरी का कोई सबूत या गवाह है? अब तक मैंने रुद्रा समझकर तुम्हें सारी कहानी बताई, लेकिन तुम रुद्रा नहीं हो, इसीलिए मैं जो बता रहा हूं उस पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम्हारे दोस्तों को जाकर बोलना है तो बोल दो, जाओ बोल दो। जाकर बोल दो कि मुझे पुलिस से पकड़वा दे। वो भी मैं देख लूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम रुद्रा नहीं हो, समझ गए? मैं मीरा को बता दूंगा। हेलो, एक मिनट रुकिए तो। हेलो, मुझे तुमसे और कुछ बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे पर तुम रुद्रा नहीं हो। नहीं हो तुम रुद्रा। हेलो, अरे आप इस प्रोजेक्ट का इससे बेटर क्लाइमैक्स हो ही नहीं सकता मेरे भाई। भाई, इतना रिसर्च करने के बाद भी हाथ में कुछ लगा नहीं है, तो कैसे मान ले कि ये क्लाइमैक्स सही है? हाँ हाँ, पर इसका कोई एंड तो होना चाहिए। तू क्या बोलता है भाई? देख, ये हर एक की सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर तुझे ये क्लाइमैक्स सही लग रहा है तो ठीक है, पर मुझे ये क्लाइमैक्स सही नहीं लग रहा। यार, 1 महीने से रिसर्च कर करके घूम घूम के आगे के बाल झड़ गए यार। भाई, बाल नहीं झड़े। हाँ? ऐसा लग रहा है तू बुढ़ा हो रहा है। गाड़ी क्यों रोक दी यार? सामने तो देख यार, देख मीरा खड़ी है सामने। क्या मीरा? कहाँ है भाई? तुझे नहीं दिखाई दे रही? अरे ये क्या, गाड़ी के सामने खड़ी है। अरे हम लोग भूतों के मारे परेशान हैं और तू है कि कॉमेडी कर रहा है? नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो सामने खड़ी है। अरे यार, मेरी बात सुन, तू सीरियसली बोल रहा है या कॉमेडी कर रहा है? वो भी इतनी रात के वक्त इस पुल पर? क्या है? तो चुप कर यार, वो रो रही है। मान, गाड़ी चला। ए सुनना, ए गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है? तुझे हो क्या गया है? अरे चलना भाई, अरे चलना यार।
अरे यार सामने कोई नहीं है, तू खामखा परेशान हो रहा है। तू गाड़ी चला यार। ठीक है मैं गाड़ी चलाता हूँ। चल बाहर आ, बाहर आ, तू बाहर आ। तू बैठ बैठ भाई। अरे कुछ भी नहीं है यार, बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ ना यार, तू आराम से बैठ।